नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बता दें, कल से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय ये दौरा 19 से लेकर 21 जून तक देहरादून में ही प्रवास करेंगी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति आशियाना का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति। आम जनता के लिए खुल जाएगा राष्ट्रपति आशियाना। देहरादून में की गई हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था। ड्यूटी के दौरान फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। कार्यक्रम स्थल के पास ड्रोन पर लगा प्रतिबंध। कई इलाकों में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। तो बता दें, 19 से 21 तारीख तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में मौजूद रहेंगी और सुरक्षा व्यवस्था व्यापक रूप से कर ली गई है। हमारे साथ सहयोगी दीपिका भंडारी जुड़ चुकी है। दीपिका, देखिए, राष्ट्रपति का दौरा है देहरादून का, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो दूसरी बार उत्तराखंड आ रही हैं। उनका ये दूसरा दौरा है। कल 19 तारीख की जो शाम है, शाम को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो देहरादून पहुंचेंगी। इसको लेकर के पुलिस की जो एडीजी है उन्होंने पूरी ब्रीफिंग की है। जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो 3 घंटे पहले अपनी ड्यूटी में यहाँ पहुंचेंगे और साथ ही फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ड्यूटी पॉइंट छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर ऐसे कोई लापरवाही बरतता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। अगर बात करें 1-to-1 कार्यक्रम की, तो 19 की शाम को द्रौपदी मुर्मू जो है वो देहरादून पहुंचेंगी और रात को जो यहाँ राष्ट्रपति भवन आशियाना के नाम से जाना जाता है, रात को वहीं विश्राम करेंगी। 20 तारीख को आशियाना जो है, राष्ट्रपति भवन जो है, वहीं पे 132 एकड़ की भूमि पर जो है पार्क बनाया गया है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा। उसका वो लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो आशियाना राष्ट्रपति का आशियाना है उसका कुछ हिस्सा जो है वहां पर अब लोग जो है पार्क का लुत्फ उठा पाएंगे। वहां पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगाए गए हैं, अलग अलग प्रजाति के वहां पे पेड़ पौधे मिलेंगे उनको। और जो पार्क है वहां पर जो लोग है अपना टाइम जो है वो बिता पाएंगे, घूम पाएंगे। तो ऐसे में कल राष्ट्रपति जो है देहरादून की जनता को, बाहरी जनता को जो है सौगात देने वाली है एक पार्क का, जो कि 132 एकड़ की भूमि पर बना हुआ है। इसी के साथ एक अन्य पार्क का शिलान्यास भी जो है राष्ट्रपति मुर्मू कल करने वाली है, जो कि आशियाना यानी कि राष्ट्रपति भवन के अंदर ही बनने वाला है। बड़ी सौगात देने जा रही है दीपिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड को। साथ ही आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बात करूं पुलिसकर्मियों की, तो कम से कम 700 से 800 पुलिसकर्मी जो हैं वो उनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं, जिसमें एसपी, चाहे वो देहात के हों, शहर के हों। इसी के साथ सीओ, डीएसपी, एसपी और साथ ही दरोगा समेत, इंस्पेक्टर समेत तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, कांस्टेबल जो है वो लगाए गए हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर पूरे देहरादून में जो जितना भी रास्ता पड़ता है, जितना लंबा किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, वहां पर प्रत्येक कदम पर जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस है। सख्त निर्देश जो है वो पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं कि कोई भी अपनी ड्यूटी पॉइंट्स को छोड़कर नहीं जाएगा और ना ही आपस में बात करेगा। फोन जो है उनको स्विच ऑफ करने के निर्देश जो है पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं। इसी के साथ 3 घंटे पहले उनको ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचना होगा। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो वो अपनी ड्यूटी जो है उसको इन्फॉर्म करके जाएगा और दूसरा पुलिसकर्मी वहां तैनात होगा। जहां पर राष्ट्रपति रुकेंगी वहां पर खुद एसएसपी जो है वहां की सुरक्षा में जायजा लेंगे, कितने पुलिसकर्मी वहां तैनात है, ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खुद एसएसपी जो है वो उसका दौरा करेंगे। इसी के साथ 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर पुलिस लाइन में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो पूरा पुलिस लाइन के चारों ओर जो है वो पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरी उत्तराखंड पुलिस जो है वो सतर्क हो गई है। और चप्पे चप्पे पर, चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, चाहे हम उस रास्ते की बात करें जहां से राष्ट्रपति का जो काफिला है वो आएगा, डोईवाला से होते हुए हर्रावाला, जोगीवाला, नेहरू कॉलोनी और साथ ही राजपुर रोड, वहां पर जो आशियाना है वो वहां रुकेंगे। तो इस पूरे रूट पर जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहेंगे और जितने भी आसपास के होटल हैं, होम स्टे हो, होटल हो, वहां पर चेकिंग की जा रही है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां रुका तो नहीं है या कुछ संदिग्ध जो है वहां पर कोई घूमता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। ऐसे में सिविल वर्दी में पुलिसकर्मियों को रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसे लोगों को पकड़कर उन पर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के नए पद को मंजूरी दी गई। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई। इसके अंतर्गत दीवारों पर कलात्मक चित्रण किया जाएगा, जिसमें आईएसबीटी की दीवारें भी शामिल रहेंगी। पशुपालन विभाग की गंगा गाय योजना और डेयरी विभाग की एसी डेयरी योजनाओं को मर्ज करने पर सहमति बनी है, जबकि सब्सिडी का प्रस्ताव अगली बैठक में लाया जाएगा। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
लेवल 11 का एक पद सृजित हुआ है जो निसंवर्गीय पद है और 5 वर्ष के लिए इसका सृजन किया गया है। और ये सहकारिता विभाग में अभी तक ऑडिट नहीं होते थे, उसको लेकर के ऑडिट सेवा का एक व्यक्ति डेपुटेशन पे 5 साल के लिए विभाग में लिया जाएगा, जो सभी स्तर की, जो भी छोटे जिला स्तर की या ब्लॉक स्तर की जो भी सोसाइटीज़ हैं या राज्य स्तर की हैं, सभी का ये ऑडिट करेंगे। ये 5 साल के लिए पद को स्वीकृति दी गई है। उप निबंधक ऑडिट लेवल 11। ऑडिट लेवल 11। हाँ, निसंवर्गीय पद है, प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा, 5 साल के लिए बनाया गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग के जंगल चट्टी के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने से 4 लोग मलबे में फंस गए। हादसे में 2 की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया, जहां घायलों को गौरीकुंड भेजा गया। प्रशासन ने यात्रा पर सावधानी बरतने की अपील की। 2 दिन पहले भी जंगल चट्टी के पास हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया, जहां जंगल चट्टी के पास बोल्डर गिरा, 2 की मौत हो गई है। 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि जो 2 व्यक्तियों की मौत हुई है वो यात्रियों को यात्रा कराने के लिए ऊपर लेके जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी शादी को लेकर कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी संगठन पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने पूछा कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद भी बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। जो कानून पास हुआ है उसमें सबके लिए प्रावधान है और कानून के अनुसार जिन जिन चीज़ों को लेकर के जो कानून में कार्रवाइयाँ होनी वो सब उस कानून के अंदर वर्णित है। कोई शिकायत करता है, कोई शिकायत करेगा तो जो कानून के अंदर प्रावधान है उनके प्रावधानों के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होंगी। और हमारी सरकार ने जो कानून पास किया उसमें सब समानता है। सब कोई भी हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई आम व्यक्ति हो, एक खास व्यक्ति हो, अगर जो कानून के दायरे के अंदर आता है उस पर कार्रवाई, कोई शिकायत करेगा निश्चित रूप से कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने रिश्तों की स्वीकार्यता के बारे में बताया है और सुरेश राठौर ने उर्मिला को अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है, धृतराष्ट्र बना हुआ है। कोई भी बयान उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया है क्योंकि जो सुरेश राठौर ने किया है वो यूसीसी के प्रावधानों का सीधे सीधे उल्लंघन है और यूसीसी के अनुसार वो क्राइम है, तो उस पर भी कोई स्टैंड पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। अभी तक सुरेश राठौर को तलब संगठन ने नहीं किया है उनका पक्ष रखने के लिए और संगठन सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बनकर सारा प्रकरण देख रहा है। पूरे उत्तराखंड में सुरेश राठौर और उनकी पत्नी के द्वारा, दूसरी पत्नी के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल हो रहा है। अगर अभी और कोई मामला होता, कोई और व्यक्ति ये कर रहा होता तो सोशल मीडिया पर देखकर ही भाजपा के कार्यकर्ता उन पर मुकदमा या एफआईआर कर देते। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कार क्षेत्र में 1.7 किलोमीटर बाईपास सड़क का करीब 10 करोड़ रुपए का ठेका बिना टेंडर प्रक्रिया के सीधे देने को भ्रष्टाचार बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर धरना दिया और निर्णय वापस न लेने पर जन आंदोलन और विधानसभा में मामला उठाने की चेतावनी दी। हमारी सहायिकाओं की आज नियुक्ति वितरण कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से अब पूरे अल्मोड़ा जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में जितने हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो अब पूरी तरीके से महिलाएं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में, सहायिका के रूप में अपनी सेवाएं दे पाएंगी। मैं समझती हूँ कि इन नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में हमने देखा होगा कि कितनी अत्यधिक पढ़ी लिखी भी हैं, कम आयु की भी हैं, समाज सेवा के लिए तत्पर भी हैं, महिला कल्याण के लिए भी तत्पर हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत शुभ संकेत है उत्तराखंड में आने वाले समय में महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में काम करने में। यदि हमें सशक्त और पढ़ी लिखी महिलाएं मिलती है तो स्वाभाविक रूप से समाज और सशक्त होता है, विभाग को भी काम करने में सरलता हो जाती है और काम भी बहुत जल्दी तरीके से निष्पादित होता है। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं जो है जनपद अल्मोड़ा की नियुक्त हमारी आंगनबाड़ी बहनों को भी और हमारी सहायिकाओं को भी, दोनों को बधाइयाँ देती हूँ।
गणेश जोशी ने लखपति दीदी योजना और हाउस ऑफ हिमालय की समीक्षा की। करीब 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया। चारधाम यात्रा मार्गों पर तकरीबन 164 आउटलेट खुले हैं। आदि कैलाश रूट पर भी जल्द खोलने के निर्देश दिए गए हैं। हाउस ऑफ हिमालय के तहत मसूरी, नैनीताल, नई दिल्ली के प्रमुख होटलों में उत्तराखंड के उत्पादों के प्रचार के लिए वार्ता की जाएगी। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कार क्षेत्र में 1.7 किलोमीटर बाईपास सड़क का करीब 10 करोड़ रुपए का ठेका बिना टेंडर प्रक्रिया के सीधे देने को भ्रष्टाचार बताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर धरना दिया और निर्णय वापस न लेने पर जन आंदोलन, विधानसभा में मामला उठाने की चेतावनी दी। अभियंता प्रांतिक खंड द्वारा 10 करोड़ 30 लाख का जो काम स्वीकृत हुआ था और उस काम को किसी बाहर के ठेकेदार को बिना टेंडर के, जबकि कहीं पे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और उसमें अनिवार्यता है कि उसका टेंडर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उस काम को ठेकेदारों को बिना टेंडर के दे दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हमारी मांग है कि तत्काल उसका टेंडर किया जाए और जो दोषी अधिकारी जिन्होंने इसको निर्देशित करके काम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बात को लेकर हम सब लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ पर धरने में बैठे रहेंगे। तो सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। साथ ही धरना देने की बात कही गई है। कार सड़क परियोजना पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिना टेंडर के सड़क ठेके पर यह विवाद खड़ा हुआ है। हाथ खाली नहीं करना है, नारे लगाने हैं, इसमें आवाज भी आती है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी का लक्ष्य सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज करना है। बीजेपी ने हर जिले में पर्यवेक्षक तैनात किए हैं जो वार्ड स्तर पर जाकर संभावित प्रत्याशियों की पहचान कर रहे हैं। पार्टी जितने योग्य उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारेगी। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता सरकार के जनहित कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। हमारा प्रयास है, एक सीट हमारी पहले से जीती हुई है और 12 की 12 सीटों में विजयी हूँ। इसलिए पार्टी एक रणनीति के तहत उस चुनाव को लड़ती है और हमने अपने जैसे ही कल अंतिम रिजर्वेशन फाइनल होता है, हम लोग अपने पर्यवेक्षक हर जिला पंचायत वार्ड में भेजने वाले हैं। वहाँ जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे शक्ति केंद्र के संयोजकों से लेकर और उस जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे प्रदेश तक के कार्यकर्ता की राय शुमारी के बाद एक पैनल बनेगा। उस पैनल के बाद फिर हम लोग यहाँ पर प्रदेश स्तर में उसकी जो टोली है वो टोली में बैठते हुए विधिवत रूप से हर जिला पंचायत वार्ड के लिए अपने भाजपा समर्थित प्रत्याशी हम घोषित करेंगे। उसकी रणनीति, उसकी भूमिका हमने बनानी प्रारंभ कर दी। सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार दावा कर रहा था कि मानसून आने से पहले टूटी सड़कों का निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन देहरादून में जगह जगह खुदाई और गड्ढों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है और ट्रैफिक जाम लग रहा है। इस पर बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि कई काम पेंडिंग है जिनका काम पूरा होना है, लेकिन काम लगातार जारी है। जहाँ तक मानसून का सवाल है और इस समय बारिश भी बहुत ज़्यादा बता रखी है जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं। सवाल इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी सजगता से काम कर रहे हैं। जब भी कहीं इस प्रकार की कोई आपत्ति आती है प्रदेश के अंदर तो तत्काल प्रभाव से वो स्वयं कमान संभालते हैं। और जहाँ तक विधानसभा का सवाल है या देहरादून का सवाल है, वहाँ पर काम अभी तो चल रहे हैं, किंतु बारिश होने के कारण जैसा हमारा सड़कों का पेंटिंग होना ये प्रभावित जरूर होगी, किंतु मुझे लगता है कि काम लगातार जारी रहेगा।
पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने सहारनपुर में अभिनेत्री उर्मिला सनावर को पत्नी के रूप में स्वीकार कर विवाद को खत्म कर दिया। दोनों एक साथ दुल्हन और दूल्हे की तरह नजर आए। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर समान नागरिक संहिता का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और यदि कोई गलत होगा तो कार्रवाई जरूर होगी। कांग्रेस पार्टी को यूसीसी से ही परेशानी है, क्योंकि उनको अपनी जिस समुदाय से विशेष प्रेम है उसको कहीं ना कहीं से उसको जोड़ने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, कानून के अंतर्गत जो अपराध किया है उसकी सज़ा मिलेगी, ये तय है। तो आप ईरान और इस्राएल के युद्ध के कारण हरिद्वार के कई युवक, महिलाएं और बच्चे ईरान में फंसे हैं। ईरान ने एयर स्पेस बंद कर उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे उनकी वापसी मुश्किल हो चुकी है। जिला प्रशासन ने फंसे लोगों की सूचना सरकार को भेज दी। परिवार सरकार से उनकी सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। इस क्रम में हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड में जाकर, और जैसा मुझे अभी बात हुई फ़ोन पर तो वो कह रहे हैं हम 1 से 2 घंटे में कंफर्म न्यूज़ हमको बताएंगे कितने बच्चे हैं हमारे जनपद के जो ईरान में हैं, और वो सूचना संकलित करके हम गृह विभाग को भेजेंगे और फिर उसके बाद भारत सरकार प्रेषित किया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी हमारे जनपद के राज्य के बच्चे होंगे उनको सुरक्षित लाने में या जो भी आगे कार्रवाई करनी है उसको जल्दी करें। मेरे पास कंफर्म नहीं है इस बारे में न्यूज़ कि वो इन सूचना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब कुछ घंटों में या शाम तक हमें कंफर्म सूचना बच्चों के बारे में कितने हैं या वो छात्र हैं या फिर वहाँ पे नौकरी कर रहे थे उस बारे में पता चल जाएगा। जसपुर के उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट से सब्जी मंडी चौक के निकट खुले नाले पर लोहे का जाल लगाने की मांग की। व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह के नेतृत्व में व्यापारियों ने नाले की सफाई सुरक्षा की अपील की। नगर अध्यक्ष ने 1 सप्ताह में जाल लगाने और नाले की सफाई का वादा किया। आज यह मामला है कि अतिक्रमण में एक दुकान थी जो तोड़ दी गई है, लेकिन दुकान तोड़ने के बाद वो नाला जो है नाला यहाँ खुला है, यहाँ से लेके आगे तक नाला कवर कर दिया गया है। आगे मानसून का मौसम है और मानसून का मौसम पूरे शहर का पानी यहाँ से निकलता है। ये लाइफ लाइन है पानी के लिए। अगर यहाँ से कोई व्यापारी कोई ग्राहक या किसी का सामान जैसे मोटरसाइकिल को बह जाए तो उसका दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। हमने नगर पालिका चेयरमैन जी से अनुरोध किया है कि इस समस्या का निस्तारण किया जाए। क्या मांग करी गई है आपके द्वारा? हमारे द्वारा ये मांग की गई है कि इस जो नाला है, इस नाले को जाली और किसी और तरीके से इस तरह से कवर किया जाए कि जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके। ये मामला एक नाले का है। इससे पहले कुछ लोगों ने अतिक्रमण के नाम से हाई कोर्ट में एक रिट डाली थी, तो उसकी वजह से दुकान तोड़ दी गई थी पहले ही। तो ये नाला खुला हो गया दुकान टूटने के बाद। तो हमारे व्यापारी भाइयों ने, हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष जी ने यहाँ पर मौके पर बुला कर नगर पालिका को में तो ये दिखाया, तो हमने इन पर रेलिंग बनाने का इनसे वायदा कहा, रेलिंग बना के देंगे ना। तो कब तक बन जाएगी? 4 से 5 दिन में काम लगवा देंगे। ठीक। ग्राम पंचायत धनौल्टी में 40 से 50 सालों से चल रहे होम स्टे व्यवसाय को लेकर डीडीए के नोटिसों पर विवाद बढ़ गया। उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर त्वरित हस्तक्षेप और नोटिसों को रद्द करने की मांग की है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि ये होम स्टे निर्माण ग्राम पंचायत की अनुमति से हुए हैं और स्थानीय रोजगार और पर्यटन के लिए अहम है। को जो है बार बार नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस के माध्यम से उनको परेशान किया जा रहा है, भयाक्रांत किया जा रहा है कि इसका नक्शा पास करवाइए, आपका अवैध निर्माण है। और जबकि वहाँ पर जो है करीब 30 से 40 वर्ष पुराने भवन है, उनके ऊपर लोगों ने मॉडिफाई करके या विकसित करके उसमें अपने जो आवास या कोई भी अपना व्यवसाय उसमें शुरू करा है। तो उसके लिए बार बार इसको परेशान किया जा रहा है। उसके संबंध में आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले, तो उन्होंने भी इसमें यही कहा कि देखते इसमें क्या हो सकता है, नीतिगत जो निर्णय होगा उसमें हम आपको सूचित करेंगे। तो यही बात है। अभी वर्तमान में भी 21 लोगों का 21 को एक अभी हमारे पास है और करीब जो है 40-50 लोगों को वहाँ पर नोटिस जा चुके हैं।
हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मूलदासपुर माजरा गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार काफी देर तक वहां से धमाकों की आवाज आती रही। हादसे में फैक्ट्री परिसर में बंधी 5 गायों की मौत हो गई। इसमें से एक व्यक्ति भी घायल हो गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना जैसे हम लोगों को मिली, हम लोगों ने 4 गाड़ियां जो भेजी, एक रुड़की से, एक फायर स्टेशन बहादुराबाद से, सिटकुल से और मायापुर से। और गाड़ियां पहुंची हमारी, एक रास्ते में फंस गई थी जो सबसे पहले आई, तो उसको निकलवा करके फिर हम लोग पहुंचे जो है और फायर फाइटिंग का काम प्रारंभ किया। और इसमें 5 गायें जो की डेथ हो चुकी है और एक आदमी को इंजर्ड बताया जा रहा है, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है। तो सर किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा था? फुलझड़ी मंगाने का काम चल रहा है। कहाँ पर ये स्थिति फैक्ट्री सर और कितनी? ये मूलदासपुर माजरा गांव है। कस्बे में स्कूली और कॉलेज छात्रों ने ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और खतरनाक वाहन चलाने की बढ़ती शिकायतों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। अभियान के तहत 4 नाबालिगों के वाहन सीज कर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया और अभिभावकों की मौजूदगी में काउंसलिंग की गई। इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग और रैश ड्राइविंग करने पर 14 वाहन सीज किए गए। चलो बढ़ाओ। जनपद पौड़ी गढ़वाल में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जनपद पुलिस के द्वारा लगातार ड्रंकन ड्राइविंग में और रैश ड्राइविंग के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद में अभी तक कुल 1082 नशे के विरुद्ध नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और कुल 447 ऐसे वाहन जो कि रैश ड्राइविंग कर रहे थे, इनके विरुद्ध अभियान चलाया गया है। और कई नाबालिग वाहन चलाते हुए रोड एक्सीडेंट्स का विक्टिम बनते हैं। इसीलिए हमारे द्वारा लगातार इसमें विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नाबालिग बच्चों के गार्जियंस को और उनके स्कूल के अभिभावकों को भी बुला के काउंसलिंग की जा रही है और बृहद स्तर पे इस अभियान को आगे भी हमारे द्वारा चलाया जाएगा। त्यूड़ी थाना क्षेत्र में एक सेना के जवान के साथ पुलिसकर्मियों की कथित बर्बरता का मामला गर्मा गया है। घटना के बाद 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कार्रवाई को नाकाफी मानते हुए चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने समर्थकों के साथ त्यूड़ी थाने का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और थाने पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के आरोप लगे। और तब भी आप ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास कर रहे थे, क्यों नहीं कहना? बहुत खुशनसीब है तुम्हारा तुम्हारा इंचार्ज। जब ट्यूनी थाना पुलिस अधिकारियों द्वारा, पुलिस के सिपाहियों द्वारा सेना के एक जवान के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उनके साथ मारपीट करते हुए बल के माध्यम से माफीनामा भी जो है लिखवाया गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड प्रबंधक मंडल की अब बैठक हुई। बता दें कि प्रबंधक मंडल की 82वीं बैठक हुई संपन्न। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने कई सुझाव दिए। कुरुक्षेत्र में चलेगी इलेक्ट्रिक बस, महाभारत की थीम पर बनेंगे गेट और चौक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।